पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हाँ, कौन सा पृष्ठ? 17वां सूत्र। ठीक है, नारायण। 16वां 17वां दोनों के आए भामती एक साथ। जीव मुख्य प्राणलिंगान्यति व्याख्यातम 17वां सूत्र है। जीव और मुख्य प्राण इनके चिन्ह उपस्थित प्राप्त हैं। अतएव इन्हीं को आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत पुरुषों का कर्ता माना जा सकता है, न कि ब्रह्म को। उत्तर पक्ष प्राप्त हुआ कि आदित्य मंडलांतर्गत चंद्रमंडलांतर्गत आदिदैविक पुरुष ही क्यों, सामान्य रीति से संपूर्ण जगत ही जिसका कर्म है वह ब्रह्म है। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र की प्राप्ति का अभिप्राय क्या है? प्रतर्दन को लेकर पहले जिस सूत्र की प्राप्ति हुई थी उसमें जीव और मुख्य प्राण का निराकरण करने पर भी ब्रह्म ही समग्र जगत का कर्ता है, ऐसा प्रतिपादन नहीं हो पाया था। आंशिक प्रतिपादन जीव और मुख्य प्राण को लेकर हुआ था। अतः इस अधिकरण की इन सूत्रों की आवश्यकता हुई। अथ यदुक्तम वाक्य शेषगता जीव होना चाहिए। जीव इसमें लिखा है। जीवलिंगान मुख्य प्राणलिंगाच्च तयोरेवान्यातर ज्ञातरस्य ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य इति तत्परिहर्तव्यम्। यह जो कहा गया कि वाक्य शेष के द्वारा जीव का लिंग प्राप्त है, माने लक्षण चिन्ह प्राप्त है, और मुख्य प्राण का भी लक्षण चिन्ह या लिंग प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इन दोनों में या तो मुख्य प्राण को या जीव को ही कर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही उचित है, न कि परमेश्वर को कर्ता के रूप में मानना चाहिए। इस प्रकार की शंका का परिहार आवश्यक है। इस परिहार की दृष्टि से ही इस अधिकरण की प्राप्ति हुई है। अत्रोच्यते परिहृतं चैतत नोपासात् त्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात् ब्रह्मसूत्र 1.1.31 इत्यत्र। इस पर कहा जाता है, अगर हम एक ही प्रसंग में तीन तीन उपास्य मान लेते हैं तो अवश्य विसंगति होती है। तीन उपास्य कौन हुए? त्रिविध उपास्य।
पूर्व पक्ष की दृष्टि से मुख्य प्राण ही उपास्य सिद्ध होगा, क्योंकि जो कर्ता सिद्ध होगा पुरुषों का वही उपास्य सिद्ध होगा, उसी का उत्कर्ष होगा। दूसरा पक्ष है कि प्राण न सही जीव को ही उनका कर्ता मानकर उपास्य माना जाए। इन दोनों पक्षों को जब पूर्व पक्ष बना देते हैं तब उत्तर पक्ष यह प्राप्त होता है कि नहीं परमेश्वर को ही सामान्य रूप से समग्र जगत का कर्ता मानकर उसी को उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। ऐसी स्थिति में तीन तो उपास्य हो नहीं सकते एक ही प्रकरण में, कोई न कोई एक ही उपास्य हो सकता है। तो प्रकरण का बल मुख्य प्राण की ओर झुका हुआ है, उन्मुख है, या जीव की ओर उन्मुख है, या परमात्मा की ओर ही उन्मुख है, या निर्णय तो आवश्यक है। त्रिविधम यत्रोपासनमेवं सति प्रसज्येत, उसी की व्याख्या करते हैं भाष्यकार भगवान। इस संदर्भ में तीन उपास्य सिद्ध होते हैं। जीवोपासनम, जीव को उपास्य मानकर उसकी उपासना विहित है, एक पक्ष यह प्राप्त होता है। मुख्य प्राणोपासनम, क्योंकि मुख्य प्राण जो है बृहदारण्यक आदि की दृष्टि से विचार करें तो एक मुख्य देव है। ऐसी स्थिति में आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुषों का कर्ता मुख्य प्राण अर्थात हिरण्यगर्भात्मक प्राण में चरितार्थ हो सकता है। और तीसरा पक्ष यह है कि प्रतिज्ञा तो की बालाकिन है ब्रह्म को बताने की, भले ही उसकी प्रतिज्ञा उसके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, लेकिन उदार मना क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व के मर्मज्ञ ब्राह्मणों के प्रति आस्थान्वित अजात शत्रु ने जिस तत्व का प्रतिपादन किया वह ब्रह्म है, वही यहाँ मुख्य उपास्य के रूप में सिद्ध होता है। तो दो पूर्व पक्ष की ओर से विकल्प के माध्यम से उपास्य, एक उत्तर पक्ष की ओर से। अब सचमुच में बलाबल का निश्चय करना है कि क्या सचमुच में ब्रह्म ही यहाँ पर लिंग लक्षण के बल पर उपास्य माना जा सकता है, या मुख्य प्राण या जीव। न चैतन्यम, एक ही प्रकरण में परोवरीय क्रम से नहीं बल्कि किसी एक उपास्य का निरूपण प्राप्त होने पर तीन उपास्य सामने आ गए। पूर्व पक्ष की ओर से भी कोई एक ही उपास्य नहीं, विकल्प भेद से दो रख दिया गया। या तो मुख्य प्राण को मानो कर्ता अथवा जीव को मानो। उत्तर पक्ष की ओर से ब्रह्म आ गया तो संशय विपर्यय शून्य निर्णय की अपेक्षा है। प्रकरण का बलाबल क्या है? सचमुच में वह मुख्य प्राण को ही कर्ता मानकर उपास्य सिद्ध करना चाहता है, या जीव को या ब्रह्म को। भ्रम का निवारण होना चाहिए। वस्तुस्थिति एक उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वमस्य वाक्यस्य अवगम्यते। अब उपक्रम और उपसंहार दोनों मिलाकर
तात्पर्य निर्णय का एक लिंग होता है, उपकरण या चिन्ह होता है। उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, फल, ये क्या है? षड्विध लिंग। बृहत संहिता का यह वचन है, आजकल लोगों को मिलता नहीं है। ग्रंथ षड्दर्शनकार ने उपक्रमोपसंहाराभ्याम इन वचनों को उद्धृत किया है 2 बार। एक जगह स्थल दिया है, एक जगह नहीं। उपक्रमोपसंहाराभ्यास अभ्यास इत्यादि, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अर्थवाद, ये सब एक जगह उन्होंने ग्रंथ का नाम ले लिया कि बृहत संहिता। 2 बार इस वचन को उद्धृत किया गया है षड्दर्शनकार ने, लेकिन एक जगह ग्रंथ का नाम लिया बृहत संहिता। अब बृहत संहिता मेरे पास है, लेकिन वो ज्योतिष का ग्रंथ, कोई वेदांत का ग्रंथ रहा होगा या पूर्व मीमांसा का ग्रंथ बृहत संहिता नाम से ख्यापित होगा, जिसमें यह वचन मिल सकता है। लेकिन ग्रंथ का नाम मुझे याद है कि बृहत संहिता नाम लिया गया, षड्दर्शन जो मूल है उसमें। उपक्रमोपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वम अस्य वाक्यस्य अवगम्यते। उपक्रम, उपसंहार दोनों में जहाँ पर एक रूपता हो वहाँ तो क्या कहना, सोने में सुगंध, फिर तो तात्पर्य मिल ही जाएगा। कहीं उपक्रम कुछ और, उपसंहार कुछ और, तब किसको बलवान माने? कुछ महान भावों का कहना है उपक्रम ही बलवान होता है, कुछ महान भावों का कहना है अंत में जो बात कही जाती है उसके अनुकूल पूर्व वाक्यों की संगति लगाई जाती है, उपसंहार बलवान होता है। कोई उपक्रम को प्रधान मानकर, कोई उपसंहार को प्रधान मानकर काम चलाते हैं, कहाँ जहाँ दोनों में एक वाक्यता न हो। यहाँ तो उत्तर पक्ष यह प्राप्त है कि बालाकी ने ब्रह्म के निरूपण की प्रतिज्ञा की अजात शत्रु राजा के सम्मुख, लेकिन अधिदैव के रूप में आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत जिन पुरुषों का वर्णन किया उनमें ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ नहीं हो सका, क्योंकि वो तो घटक विशेष हैं। जैसे मृदघट का रचयिता कोई और हो सकता है, जीव विशेष, पटादि का रचयिता जो कि कार्य विशेष है। सामान्य कार्य तो जगत है जिसमें अधिभूत भी है, अध्यात्म भी है, अधिदैव भी है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, इंद्र, कुबेर, वरुण, आदित्य, चंद्र आदि देवता भी हैं, नेत्रादि करण भी हैं और अपंचीकृत पंचभूत भी हैं, अंत में माया शक्ति भी है। इस प्रकार से समग्र जगत का कर्तृत्व तो ब्रह्म में जाता है और तत्त विशेष घटक का कर्तृत्व किसी जीव में भी प्रसक्त हो सकता है। जैसे भवन इत्यादि का कर्तृत्व साक्षात परमात्मा में चरितार्थ न होकर जीव विशेष में चरितार्थ होता है। इसलिए अजात शत्रु ने कहा, तुमने जिसके कर्ता का वर्णन किया वे ही नहीं बल्कि समग्र जगत ही जिसका कार्य है उसी को तुम ब्रह्म समझो। या तो सुधार दिया, विशेष घटक ही नहीं, जगत सामान्य जिसका कार्य है वही ब्रह्म है।
तुमने जो कुछ कहा उसको उपलक्षण विधा से मान सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कथन से प्रतिज्ञा के अनुरूप ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से फिर यह भी बताया गया, जो उस कर्ता को जान लेता है समग्र ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, समग्र पापों से मुक्त हो जाता है। अब अगर देवता का ही वर्णन यहाँ पर हो या देवताओं के कर्ता का प्राण का ही वर्णन हो, तो ब्रह्म के अतिरिक्त या ब्रह्मात्म तत्व के अतिरिक्त किसी के ज्ञान से व्यक्ति के समग्र पापों का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि जो समग्र पापों से रहित हो उसकी उपासना उसके ज्ञान से समग्र पाप का नाश हो। छांदोग्य उपनिषद में आया कि आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है वहाँ का प्रसंग ऐसा है, वह कोई अधिदैव हो सकता है, जीव विशेष हो सकता है, विभूति संपन्न, या यहाँ पर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के रूप में साक्षात अंतर्यामी परमात्मा का ही वर्णन है। अगर परमात्मा का ही वर्णन है तो वो तो सर्वत्र है, फिर आदित्य मंडलांतर्गत ही क्यों कहा, एक घटक विशेष को लेकर ही क्यों प्रतिपादन किया गया। तो गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य के संदर्भ में यह प्रश्न उपस्थापित किया है, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। तो सूर्य चंद्र अग्नि का नाम ही क्यों लिया गया, आदित्यगत चंद्रगत वह्निगत, भगवान तो सर्वगत हैं, उन्हीं के तेज से उन्हीं की सत्ता चित्ता प्रियता से समग्र अधिभूत अध्यात्म अधिदैव माया भी चमत्कृत प्रभावित उद्भासित है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये विशेष अभिव्यक्तियाँ भगवान की विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं, इनका आलंबन लेकर सुगमता पूर्वक हम परमात्मा का अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए विशेष घटक के माध्यम से परमात्मा का निरूपण किया गया। तो वहाँ पर फिर भाष्यकार भगवान ने यह बताया कि अगर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को अधिदैव ही माना जाए, कोई जीव ऐसा जिसने अमुक अमुक कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का रूप धारण किया है, तो वह आदित्य भी अधिदैव रूप आदित्य भी पूर्ण निष्पाप नहीं है। कोई भी देवता पूर्ण निष्पाप नहीं होते परमात्मा के अतिरिक्त। क्यों नहीं होते? देव योनि की, शरीर की, विग्रह की, लोक की प्राप्ति होती है कब? विशेष पुण्य उपासना के प्रभाव से। जब तक वे उस पद पर आरूढ़ रहते हैं तब तक पाप नामक कोई चीज़ उनके जीवन में प्रकट नहीं होती। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, आज कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा पुण्यक्षय के बाद, फिर आगे पतन होगा। लेकिन कल्प के प्रारंभ में किन्हीं को चंद्रमा देवता, चंद्रदेव, आदित्य देव आदि का पद मिला। उस पद को दिलाने वाला जो कर्म, उस पद को प्राप्त कराने वाली जो उपासना, उसके समाप्त होने पर कोई निकृष्ट कर्म प्रारब्ध बन के आकर पशु आदि का शरीर उन्हें प्रदान कर देगा, तो क्या मानना जाएगा कि निकृष्ट कर्म भी तभी भी था जब वो आदित्य थे, लेकिन वो इतना दबा हुआ था कि अपना फल नहीं दे सकता था। तो जीव अधिदैव भाव को प्राप्त हो जाए, सूर्य बन जाए, चंद्रमा बन जाए, तो भी सर्वथा निष्पाप नहीं होता, क्योंकि पाप के संस्कार विद्यमान रहते हैं और उद्बुद्ध पाप फिर पशुआदि शरीर देने के लिए बाध्य करता, पशुआदि शरीर देता भी है। इसीलिए महाभारत में एक वचन है और शंकराचार्य ने लिखा
कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। क्या सुभग को दुर्भग बना दे, दुर्भग को सुभग बना दे। बाबूजी 2 रोटी, बाबूजी 2 पैसा कहने वाला, उसको यूँ नहीं समझें। जब उसके विशेष पुण्य का उदय होगा तो देवराज इंद्र बन सकता है। और कोई भिखारी सामने आ जाए तो समझें अनादिकाल से सृष्टि चक्र चल रहा है, न जाने 25 बार कम से कम हो ही सकता है कि इंद्र बना हो। आज सुभग दुर्भग के रूप में दिखाई पड़ता है, और आज जिसको हम दुर्भग कहते हैं कल वो इंद्र के पद पर, वरुण के पद पर, आदित्य के पद पर भी तदनुकूल कर्म जब फल देने के लिए उन्मुख होंगे तो जा सकता है। इसीलिए किसी पर दृष्टि जाए तो समझें आज सुभग है, कल दुर्भग भी हो सकता है। पहले कभी दुर्भग भी था। आज किसी भिखारी, दरिद्र, कोढ़ी, पंगु व्यक्ति पर दृष्टि जाए तो समझें कभी इंद्र भी बन सकता है। इस प्रकार से सुभग दुर्भग, दुर्भग सुभग हो जाता है। तो जिनको हम सुभग कहते हैं, वरदान मांगते हैं, वो हमको वरदान दे सकते हैं, इसमें क्या बात। उनके लिए सब ठीक है, लेकिन सर्वथा निष्पाप नहीं है वो। क्यों नहीं है कि अभी तो ब्रह्म तत्व का विज्ञान ही नहीं हुआ है। अधिदैव भावापन्न है और पाप के संस्कार भी उनके बने हुए हैं। हम में से कोई ऐसे हैं जो कभी व्याकरणाचार्य न रहे हों, कह सकते हैं अनादिकाल से न जाने कितने बार कितने विद्वान रहे होंगे। आज जो मूर्ख दिखता है पता नहीं महामहोपाध्याय कभी रहा हो। आज जो महामहोपाध्याय दिखता है पता नहीं कब निरक्षर भट्टाचार्य हो जाए कर्म के प्रभाव से। इसीलिए कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। भगवान ही ऐसे हैं जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट हैं अनादिकाल से। बाकी जितने जीव चाहे अधिदैव के पद पर ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, सर्वथा निष्पाप नहीं है। जब तक कर्तृत्वाभिमान है तब तक पाप है, सीधी बात। कर्तृत्वाभिमान भी अपने आप में पाप ही तो है। जब तक कर्तृत्वाभिमान है तब तक पाप है। तो अधिदैव भी कर्तृत्वाभिमान से संपन्न होते हैं। उपसंहार का वचन यह कहता है, उस तत्व को जान लेने पर, उस कर्ता को जान लेने पर व्यक्ति सर्वथा अपहत पापमा हो जाता है। और छांदोग्य श्रुति में जिन निरतिशय विभूतियों का वर्णन है, स्वराज्य, साम्राज्य, इन सब से संपन्न हो जाता है। इतना ऊंचा फल अधिदैव की उपासना का कथमप नहीं हो सकता, प्राण की उपासना का कथमप नहीं हो सकता। इतना ऊंचा फल तो ब्रह्मोपासना का ही हो सकता है। सर्वथा अपहत पापमा हो जाता है। उपासक सर्वथा ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। उपासक या कहा। आइए श्रोता महोदय, इन लोगों का मन लगता है लेकिन एक्सीडेंटल गृहस्थ हैं। पूरा समय देंगे तो घर कैसे चलेगा। तो अभी दिन में तो कभी कभी 10-10 घंटे मठ में ही रह जाते। आज तो सुबह से लोग तो मठ, मन यहाँ रहता है, शरीर घर में भी रखना पड़ता है। 2 मित्र थे, समझ गए। एक चला गया सत्संग में, एक चला गया सिनेमा में। सिनेमा वाला सोचे क्या पाप का उदय हुआ कि यहाँ आ गया, सत्संग में होता तो अच्छा था। सत्संग वाला सोचता कि क्या मौज मस्ती से यहाँ तो घटपट की चर्चा होती है। अच्छा था कि उस मित्र के साथ सिनेमा में चला गया। कौन अच्छा रहा? अगर सत्संग में भी है और महत्व बुद्धि है तब तो ठीक है। सत्संग वाला कहता कहाँ पर चक्कर में फंस गए। सिनेमा देखने जाते तो अच्छा था। समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। इसलिए किसी के मन में पाठ आदि में सम्मिलित होने की भावना है। अब घर की जिम्मेवारी भी निभानी है, परिस्थिति बस बैठ नहीं सकते,
तो महत्व बुद्धि जो है ना, उसका भी समादर है। जो भाग लेते हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन जो भाग नहीं ले पाते, महत्व बुद्धि है, तो महत्व बुद्धि कभी न कभी उनको अवसर प्रदान करेगी। और महत्व बुद्धि अपने आप में बहुत ऊंची पुण्य की निधि है, पुण्य संपत्ति। तो क्या हुआ जी, सर्वान् पाप मनोपहत्या सर्वेषां च भूतानां सैष्ठ्यं स्वराज्यम अधिपत्यम पर्येति स एवं या एवं वेद, यही ना। उपसंहारस्यापि निरतिशय फलश्रवणाद ब्रह्म विषयत्वं दृश्यते। अब कहते उपक्रम में तो बालाकी ने ब्रह्म के निरूपण की प्रतिज्ञा की ही थी, भले ही उसके द्वारा उस प्रतिज्ञा का विधिवत निर्वाह नहीं हुआ, घटक विशेष का कर्तृत्व ही मान लिया उसने, लेकिन उपसंहार के वचन से तो यही लगता है सब प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है, सब भूतों में सैष्ठ्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। क्या चुनाव लड़ने की क्या जरूरत। हमारे जितेंद्र जी बहुत बढ़िया कहते, किस एमएलए एमपी से हमारे लोगों की इज्जत कम है, किस एमएलए एमपी से हम लोग कम काम करते हैं सेवा का। जितेंद्र जी कहते हैं ना, हमको एमएलए एमपी होने की क्या जरूरत। ऐसे ही यहाँ पर राष्ट्रपति हो या नहीं, प्रधानमंत्री हो या नहीं, चक्रवर्ती नरेंद्र हो या नहीं, फटी पुरानी धोती ही क्यों ना हो, फटा पुराना वस्त्र ही क्यों ना हो, शरीर जर्जर ही क्यों ना हो, भरपेट भोजन भी क्यों ना मिलता हो, जिसको यह ज्ञान प्राप्त है वो शामशाह है। भूतानां सैष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम पर्येति च एवं या एवं वेद। अभी जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कदाचित उनको तत्व ज्ञान नहीं है। विपरार्ध जो उनकी आयु है, उसकी अंतिम अवधि में ही कदाचित उनको ब्रह्म ज्ञान होगा। उनसे भी श्रेष्ठता किसकी हो गई। इस समय भले ही मनुष्य शरीर में है और तत्व ज्ञान है। ब्रह्मा जी को बकस दो, गुरुओं में आते हैं 10 गुरुओं में, तो फिर क्या हुआ, इंद्र के पद पर कोई है, कहाँ इंद्र कहाँ हम, वहाँ अमृत भी छकते हैं नखरे के द्वारा। यहाँ भरपेट रोटी भी किसी को सुलभ नहीं है, घी चुपड़ी रोटी की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन कदाचित तो ब्रह्मज्ञ है, तो देवराज इंद्र उसके सामने झुकेंगे। देवराज इंद्र दिव्यदर्शी होते हैं, वो बड़े सिद्ध होंगे या वो बड़ा सिद्ध होगा, वो बड़ा सिद्ध होगा ना। हाँ, इसीलिए फटी पुरानी धोती, बेझर की रोटी, चने का जलपान करके भी इस विद्या को कोई आत्मसात कर लेता है, तो दिव्यदर्शी इंद्रादि उसको अपने से बड़ा मानते। और वो कहा यहाँ पर सर्वेषां च भूतानां सैष्ठ्यम, संपूर्ण भूतों में उत्कृष्टता को, श्रेष्ठ भाव को प्राप्त है वह, और निरतिशय ऐश्वर्य का भोक्ता है। इंद्र के पद पर जो हैं वो कहाँ तक साम्राज्य उनका है जी, भूर्भुवस्व, नीचे के लोग का आधिपत्य तो है, सीधे राजा वो न दिखाई पड़ते हों। हम लोग कांग्रेस को, भाजपा को, बीजू जनता दल को किसी को नहीं मानते शासक, समझ गए अंदर से, किसको मानते हैं। सबसे ऊपर जो शासक हैं परमात्मा, उनका सब लोगों पर आधिपत्य है या नहीं। चक्रवर्ती नरेंद्र किसी जिला की व्यवस्था करता हुआ न भी दिखाई पड़े, तो वहाँ का भी वो अधिपति है या नहीं। तो हम लोग मान लेंगे, मान लीजिए चंद्रमा को राजा, इंद्र को राजा, होते होते ब्रह्मा जी को राजा, फिर श्रीमन नारायण को राजा। तो हमारी दृष्टि में कलयुग का राज्य है या ब्रह्म परमात्मा का राज्य, परमात्मा का राज्य। तो तत्वज्ञ जो होता है वो भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। अब ब्रह्मा जी जो हैं 13 भुवनों पर उनका आधिपत्य है या नहीं, क्योंकि 14वें भूमि
जो 14वां लोक है उसके अधिपति हैं, तो नीचे पर तो उनका अधिकार हो ही गया, उससे पारंगत हुए या नहीं। और जो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा जी का भी आत्मभूत आत्मा स्वरूप हो गया, वो भले ही मर्त्य लोक में कुटिया में दिखाई पड़े, लेकिन उसका स्तर क्या है? वो ब्रह्मा जी के तुल्य है, पूज्य है। ब्रह्मलोक पर भी उसका आधिपत्य है या नहीं है? ऐसा ज्ञान होता है। देवताओं को बड़ी परख होती है, हमको मालूम है, देवताओं को बड़ी परख। अगर कोई सचमुच में फटी पुरानी धोती पहने हुए, कपड़ा पहने हुए फटा पुराना है, भट पे रोटी या न मिले, देवराज इंद्र कदाचित आ जाएं तो वही उसको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो पहचान लेंगे कि ये हमसे ऊंचा है, तत्वज्ञ है। तो बाहर से भले ही कोई क्या गरीब फटे पुराने वस्त्रों में दिखाई पड़ता हो, मलिन दिखाई पड़ता हो, लेकिन वो शाहमशाह है। अगर इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया और वास्तव में उसका आधिपत्य क्या है, ब्रह्मलोक तक का जो वैभव है उसका वो स्वामी है। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे। एक सज्जन है, सेठ हैं, संपादक हैं, उस समय कल्याण के संपादक नहीं थे, हमारे गुरु भाई। किसी से प्रेरित होकर हर माघ महीने में 10-15 दिन सुबह 5 बजे आ जाएं, तंग करने लग जाएं। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, माने 3 वर्ष माघ महीने में 10 दिन 15 दिन। अब एक दिन हमारी चंडी चेत गई, क्योंकि उन दिनों ऐसे रुपये नहीं थे कि दिन में भी लाइट शिविर में हो सके। सुबह 6 बजे लाइट चली जाती थी, तो 2 बजे से मैं फिर जग के काम करता था, लिखने पढ़ने का। वैसे नहीं विद्या आती क्या। फिर सूर्य, फिर लाइट चली जाए तो झोपड़ी, वो जो कट्टर फूस की कुटी, पर्ण कुटी में फाड़ करके सूर्य की कुछ रोशनी आ जाए तो यूँ पढ़ता लिखता था। वो 5 बजे आकर के विघ्न डाल दे, चलो भाई कोई बात। एक बार चंडी चेत गई तो मैंने कहा सुन, 25वां बार तो मैं चक्रवर्ती नरेंद्र रह चुका हूँ, पूरे भूमंडल पर मैंने शासन किया है। 25वां बार मैं इंद्र रह चुका हूँ, क्या धमकी देता है कि एक छोटा सा आश्रम ही संभाल सकेंगे? आप बाबा हैं, पढ़ने लिखने वाले, पद छोड़ दीजिए। मैंने पद लिया नहीं है, मांगा नहीं है, कूटनीति पूर्वक तुम हटा नहीं सकते, और हमारी भावना होगी आज दम लेके चल देंगे। उसको हुआ कि इन पे कोई आवेश हो गया, तब से अब जब देखता है वो लाला प्रणाम महाराज प्रणाम, ठीक, अब समझ गए। हमने कहा 25वां बार चक्रवर्ती नरेंद्र रह चुका हूँ, 25वां बार इंद्र के पद पर रह चुका हूँ, क्या धमकी देता है? एक आश्रम की व्यवस्था नहीं संभाल सकता, दिमाग ठीक हो गया। उसकी दवाई क्या है? हम लोग अपने को छिपा के रखें, भूखे रहें, प्यासे रखें, ठीक है, मूर्ख बन के रहें। अगर कोई प्रधानमंत्री भी चुनौती देगा तो कहेंगे तू आज प्रधानमंत्री है, और हम कई बार चक्रवर्ती नरेंद्र रह चुके हैं, क्या क्या धमकी देते हो? ये ज्ञान ऐसा है, सबके साथ विनम्रता का व्यवहार। लेकिन कोई ऐंठ कर दिखावे तो राहुगढ़ ने दिखाया या नहीं? कोरे मरवाऊंगा, पालकी ठीक से नहीं चलाता। जड़ भरत ने फिर जब कहा तू एक छोटे से राज्य का राजा है, मालूम है किस देश में तू रहता है? इस देश का नाम क्या है बोल? तो ब्राह्मण बोल पूरे जनेऊ वाले, मलिन कपड़े में, भरपेट भोजन भी नहीं, घर से तिरस्कृत, लेकिन थे कौन सा हमसा। उन्होंने कहा जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है वही मैं हूँ। कहा या नहीं? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद। अब उसके तो होश ठिकाने हो गए राहुगढ़। तू कोरे मारने की धमकी देता है, उससे मैं डरता नहीं। मेरी दृष्टि में यह भी मिट्टी, पालकी भी मिट्टी, तू भी एक मिट्टी का लौंडा कहते ना वहाँ वृंदावन में, है मिट्टी के लौंडा। उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में ये भी मिट्टी है, इस मिट्टी पर जो पालकी है वो भी मिट्टी है, उस पर जो तू बैठा वो भी मिट्टी का लौंडा है, क्या बोलता है? तो कह दिया ना कि जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है वही मैं हूँ, राजा भरत। कर्म का खेल है कि आज बीच में मृग हो गया, आज मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ, किसको तो मारने की धमकी देता? उसके होश ठिकाने हो गए, शरणागत हो गया, शिष्य हो गया या नहीं? इसलिए बहुत बढ़िया कहा
तो केवल अधिदैव की उपासना से भी चमत्कृति आती है, लेकिन सर्व पापों की निवृत्ति, समग्र व ईश्वर की अभिव्यक्ति तो केवल ब्रह्मोपासक के जीवन में ही संभव है। तो ये 17वां कर ही दें, इनकी ट्रेन न छूटे। भोजन का कर्जा बुझलाऊँ। हाँ, 9 बजे घंटी बजते 5-7 मिनट बजे। नन्वेवं सति प्रतर्दन वाक्य निर्णय न इदमपि वाक्यम निर्णीयते। तो पहले जो प्रतर्दनोपाख्यान चला यहाँ पर अधिकरण में राजा प्रतर्दन का, तो वहाँ पर तो उनके वाक्य से ही यहाँ का तात्पर्य चरितार्थ हो गया। फिर यहाँ पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि पृष्ठपेषण के समान जब एक जगह इस प्रसंग को लेकर तात्पर्य निर्धारण किया ही जा चुका है, फिर यहाँ पर इसकी प्रसक्ति क्यों, पृथक से अधिकरण की संरचना क्यों। न निर्णीयते यस्य वै तत्कर्म इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन तत्र निर्धारितत्वात्। कहते नहीं, वहाँ पर निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए निर्णय को प्रकट करने की भावना से नवीन अधिकरण की आवश्यकता हुई। जिसका यह कर्म है वह तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के व्यतिरिक्त या अतिरिक्त कोई अन्य हो ही नहीं सकता। इस प्रकार यदि मिथ्यम कहकर वहाँ पर निर्णय नहीं किया गया, अतः पृथक से इस अधिकरण की आवश्यकता पड़ी। तस्मादत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते। ऐसी स्थिति में वहाँ जो प्रसंग अधूरा रह गया, उसकी पूर्ति के लिए पुनः जीव विषयक यह प्रसंग है। जीव ही कर्ता होने के कारण उपास्य के रूप में यहाँ पर निरूपित है, अथवा मुख्य प्राण ही अधिदैव मंडल का कर्ता होने के कारण मुख्य उपास्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्थापित करके उपक्रमोपसंहार में एक वाक्यता साधने की दृष्टि से बताया गया कि न तो जीव न तो मुख्य प्राण यहाँ उपास्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बल्कि प्रकरण के बल पर कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसका उल्लेख है। ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य के रूप में, क्योंकि समग्र सृष्टि का रचयिता के रूप में जिसकी समग्र सृष्टि कृति है या जिसका समग्र जगत कर्म है, वही ब्रह्म है, वही उपास्य है। मुख्य उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही यहाँ पर निर्णय है। तस्मादत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते। पुनः उत्पन्न है, उसका निवारण किया जाता है कि ब्रह्म ही मुख्य कर्ता है। प्राण शब्दोपि ब्रह्म विषयोदिष्ट है। अब कहते हैं फिर इतना चकल्लस क्यों पाला। कहते भाई ऐसा मत समझो कि ब्रह्म शब्द जहाँ पर हो वहीं पर ब्रह्म अर्थ होता है। बृहदारण्यक में तो आत्मा शब्द का ऐसा प्रयोग किया गया है, कहीं अर्थ है शरीर, कहीं अर्थ है मन। आत्मेंद्रिय मनोबुद्धि, आत्मेंद्रिय यहाँ मनोयुक्तम करते भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः कठोपनिषद में भामतीकार तो आत्मा का अर्थ आत्मा ही करते हैं, शंकराचार्य जी प्रसंगानुसार आत्मा का अर्थ शरीर करते हैं। तो आत्म शब्द का प्रयोग कहीं शरीर के अर्थ में भी हो जाता है, कहीं मन के अर्थ में होता है। इसी प्रकार प्राण शब्द का प्रयोग कहीं मुख्य प्राण के लिए होता है, कभी कर्मेंद्रिय के लिए, कभी घ्राण के लिए, कभी ज्ञानेंद्रिय के लिए, कभी अंतःकरण के लिए, कभी व्याकृत के लिए, कहीं प्राण प्राण के प्राण प्राणस्य प्राण, वहाँ पर या प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित जो प्राण है वह तो आत्मा के लिए ब्रह्म के लिए प्रयुक्त है। षष्ठी विभक्ति संबंध विभक्ति घटित जो प्राण है वो किसके लिए है? प्राण के लिए है। मनसो मना जब कहेंगे तो प्रथमा विभक्ति घटित जो मन है वो ब्रह्म का द्योतक होगा। सुख के सुख तुम राम, सुख के सुख, पहला जो सुख है वो सुख के लिए होगा, दूसरा जो सुख है वो ब्रह्म के लिए होगा। इस प्रकार से प्राण शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के अर्थ में हुआ है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन है, यहाँ पर मन शब्द का प्रयोग हो गया। मन जिसका अवच्छेदक है, उपाधि के रूप में प्राप्त है जिसे, वह आत्मा या जीव। मन का अर्थ हो गया जीव, प्राण का अर्थ हो गया परमात्मा।
प्राण बंधनम ही सौम्य मन है। यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। तो परमात्मा परक प्राण शब्द का प्रयोग भी होता है। सब जगह प्राण का अर्थ प्राण ही नहीं हुआ करता। प्राण शब्दोपि ब्रह्म विषयो दृष्ट है। प्राण बंधनम ही सौम्य मन छांदोग 6:2 इत्यत्र। जीवलिंगम अप्युपक्रमोपसंहारयो ब्रह्म विषयत्वाद अभेदाभिप्रायण योजितव्यम। अब जो नाट्य शास्त्र में, नाटक में, अभिनय आदि में राजा को संबोधन क्या करते? जीव। वहाँ पर जीव माने जीवन दाता। हे जीव, जीव माने जीवन दाता। तो प्रसंगानुसार जीव और ब्रह्म का एकत्व भी अभीष्ट होता है। तो वहाँ पर जीव शब्द कहीं कहीं ब्रह्म के अर्थ में सबको जीवन दाता, जिसकी उपस्थिति से सबको सत्ता चित्ता प्रियता की संपलब्धि हो, तो जीव भी ब्रह्म के अर्थ में, ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। प्राण शब्द का प्रयोग भी ब्रह्म के अर्थ में हो जाता है। अगर शब्द को लेकर ही तुमको आग्रह है तो वहाँ भी प्राण का अर्थ परमात्मा समझ लो, जीव का अर्थ परमात्मा समझ लो, और परमात्मा ब्रह्म का अर्थ परमात्मा समझो ही। इसका मतलब विशेष के कर्तृत्व को लेकर ही आग्रह है। तो फिर कैमुतिक न्याय से नहीं तो उपलक्षण न्याय से मान लो। हमने विशिष्ट का निरूपण ले कर दिया, अर्थात किसका? आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष का। भले ही वो पुरुष को ही आत्मा ब्रह्म समझता हो, कौन? बालाकी। लेकिन यहाँ पर जो अजात शत्रु तो जानते हैं ना कि वास्तव में सामान्य रूप से जगत का जो सृष्टा है वो अधिदैव का भी सृष्टा है। इसकी बुद्धि अधिदैव को ही ब्रह्म मानती है, या अधिदैव के कर्ता को ही ब्रह्म समझती है। लेकिन हमारी दृष्टि से अधिदैव का भी कर्ता अंत में कौन है? ब्रह्म ही है। प्राण न होकर ब्रह्म ही है। तो उसको भले ही ज्ञान न हो, लेकिन प्रत्यर्दन की दृष्टि में भी तो प्राण संज्ञक भी ब्रह्म है, जीव संज्ञक भी ब्रह्म है, ब्रह्म संज्ञक तो ब्रह्म है ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।